हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग 40 एमसीक्यू का डिडक्शन नाम के चैप्टर का एमसीक्यू कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने 25 एमसीक्यू देखा रहेगा। अभी आगे के बचे हुए जो 15 एमसीक्यू है इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो इसके अंदर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो डिडक्शन नाम के चैप्टर से बनते हैं एमसीक्यू, सब एमसीक्यू को ऑलमोस्ट इसके अंदर कवर अप किया गया है। चलो 26 से हम लोग देखते हैं। एनुअल इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एनएससी 8 इशूज शैल बी। ये क्या होगा? जो एनुअल इंटरेस्ट है, अक्रूड मीन्स आउटस्टैंडिंग है, एनएससी पे एनएससी 8 इशूड शैल बी क्या होगा? एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये एग्जम्प्ट होती है टैक्स से, या टैक्सेबल ओनली रिसिप्ट, टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल अक्रूवल, या नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल अक्रूवल। क्या होगा? टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल अक्रूवल। नेक्स्ट क्या लिखा है? फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम शैल बी अलाउड फॉर। किसके लिए अलाउड है? जो हम लोग 80C के अंदर डिडक्शन क्लेम करते हैं LIC पे, वो किसके लिए अलाउड है? सेल्फ ओनली, सेल्फ एंड स्पाउस ओनली, सेल्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन ओनली, या नॉन ऑफ दी एबव। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग किसको किसको भरते हैं तो अलाउड रहता है आपको? सेल्फ के लिए भी अलाउड है, स्पाउस और चिल्ड्रन को अलाउड है। 28 देखते क्या लिखा है? इन द केस ऑफ HUF डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम शैल बी अलाउड फॉर। बोलता जो हम लोग इन केस ऑफ HUF, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C के अंदर इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं, शैल बी अलाउड। किसको किसको अलाउड है? कर्ता ऑफ HUF के लिए, एनी मेंबर ऑफ HUF के, या कर्ता एंड को पार्टनर के लिए HUF के, या नॉन ऑफ दी एबव। क्या लिखा है? इन केस ऑफ HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो 80C के अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं वो किसको अलाउड है इसमें से? तो 28 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? एनी मेंबर ऑफ HUF के हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के किसी भी मेंबर को भरा जा रहा है तो अलाउड किया जाएगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट। एन assessee has paid life insurance premium 25,000 during the previous year for the 1 lakh he shall। आगे देखो क्या लिखा है, एक मिनट, क्वेश्चन को वापस से रीड मार दे रहा हूं। एन assessee has paid life insurance premium 25,000 during the previous year for the policy of 1 lakh shall be। पॉलिसी कितने का? 1 लाख है। not be allowed deduction under section 80C, be allowed deduction under section 80C to extent of 20% of the capital sum assured 20,000, या be allowed deduction for the entire premium as per the previous provision of under section 80C, या none of the above। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 29 का be allowed deduction under section 80C to extent of 20%, द कैपिटल सम एश्योर्ड, जितना कैपिटल रहेगा उसका 20% क्या दिया यहाँ पे? अलाउड की करेंगे। 20,000 तक यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 29 का, एनुअल इंटरेस्ट अक्रूड NSG 8 इशूड शैल बी क्या है? एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल है ओनली 6 ईयर, टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल अक्रूड, नॉन ऑफ दी एबव। तो जो आपका 30 है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका है टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल अक्रूड। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फीस बी अलाउड फॉर द पर्पज ऑफ। क्या लिखा है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्यूशन फीस अलाउड फॉर द पर्पज ऑफ एनी इंडिविजुअल ऑफ HUF, एनी SSC, या नॉन ऑफ द अबव। तो जो डिडक्शन रहता है 80C में, ट्यूशन फीस किसके लिए अलाउड है, किसके पर्पज के लिए हम लोग अलाउड करते हैं?
तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, एन इंडिविजुअल ओनली, कोई भी इंडिविजुअल रहेगा उसके लिए अलाउड किया जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C फॉर द ट्यूशन फीस शैल बी अलाउड फॉर द पर्पज ऑफ, वापस से सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ क्या, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ट्यूशन फीस शैल बी अलाउड फॉर द पर्पज ऑफ, यहाँ पे दिया एनी फुल टाइम एजुकेशन इन स्कूल और कॉलेज, एनी फुल और पार्ट टाइम एजुकेशन, एनी पार्ट टाइम एजुकेशन इन अ कॉलेज अब्रॉड, या नॉन ऑफ द अबव। तो बोलता है जो 80C के अंदर डिडक्शन मिलता है ट्यूशन फीस का, वो किस पर्पज के लिए अलाउड किया गया है या किस पर्पज के लिए अलाउड है। तो किसके लिए अलाउड है, एनी फुल टाइम एजुकेशन इन स्कूल और कॉलेज, स्कूल और कॉलेज का फीस यदि आप भर रहे हो फुल टाइम तो वो आपको क्या है यहाँ पे अलाउड है। नेक्स्ट यहाँ पे 33 क्या लिखा है, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर एन्युटी प्लान। हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसी एन्युटी प्लान में, एन्युटी प्लान टू सर्टेन पेंशन फंड, 80CCC इज अलाउड, किसको अलाउड है, 80CCC में जो डिडक्शन मिलता है एन्युटी पेंशन प्लान में हम लोग जो कंट्रीब्यूशन करते हैं वो किसको अलाउड है, एनी एसएससी को, इंडिविजुअल ओनली को, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, 33 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल ओनली, सिर्फ किसको अलाउड है, इंडिविजुअल को अलाउड है। नेक्स्ट देखते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD शैल बी अलाउड, जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80DD शैल बी अलाउड है, कितना अलाउड है यहाँ पे, टू एक्सटेंड ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, या 75,000 या 1,25,000 रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर, या नॉन ऑफ द एबव। काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, 80D के अंदर पूछा है डिडक्शन कितना अलाउड है, तो 75,000 भी अलाउड रहता है, 1,25,000 रिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। तो इसमें से हम लोग को जो एकदम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो चॉइस करना पड़ेगा। तो कौन सा कितना अलाउड है, 75,000। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को क्या दिया हुआ है, द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 इज अलाउड फॉर द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एक्सटेंड ऑफ, इंटरेस्ट हम लोग कितना पेमेंट करेंगे तो अलाउड है 25,000, 40,000 एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में जितना भी इंटरेस्ट पेमेंट किए रहेंगे पूरा का पूरा अलाउड है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन जो 80E के अंदर डिडक्शन मिलता है वो कितना है, जितना भी अमाउंट हम लोग प्रीवियस ईयर में पेमेंट किए रहेंगे पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर हम लोग को डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, लिखा द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शैल बी नॉट एक्सीड, क्या लिखा है, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन, जो एग्रीगेट टोटल अमाउंट डिडक्शन का अंडर चैप्टर 6A शैल नॉट बी एक्सीड, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ग्रॉस टोटल इनकम से, नेट टोटल इनकम से, या 10 लाख से, या नॉन ऑफ द अबव। जो हम लोग को टोटल डिडक्शन मिलता है अंडर चैप्टर 6A में वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो टोटल ग्रॉस इनकम रहेगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या नेट टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 10 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या नॉन ऑफ दी एबव, इसमें से किसी से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को क्या दिया है, ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो डिडक्शन आपको मिलेगा जितना आपका ग्रॉस टोटल इनकम रहेगा उतने के ऊपर ही आपको डिडक्शन मिलता है, उससे ज़्यादा आपका डिडक्शन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज पर सेक्शन 80CCE the total deduction assessee can be claimed under section 80C, 80CCC and 80CCD is restricted to, क्या लिखा है, एज पर जो सेक्शन 80CCE दिया हुआ है उसके अंदर टोटल डिडक्शन कितना रहेगा एसएससी का क्लेम कर सकता है, 80C मिला के 80CCC 80CCD मिला के कितना कर सकता है क्लेम। तो इसका राइट आंसर आपको क्या होना चाहिए, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ पहले देख लेते हैं, 10 लाख, 1,50,000, 5 लाख और 8 लाख। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, तीनों सेक्शन को मिला के ज़्यादा से ज़्यादा क्लेम कितना कर सकते हैं, 1,50,000 क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन इज अलाउड फॉर द मैक्सिमम पीरियड। जो मैक्सिमम पीरियड जो हम लोग हायर एजुकेशन के लिए लोन लेके रखे हैं
वो मैक्सिमम कितने पीरियड के लिए अलाउड है, वो लोन को हम लोग मैक्सिमम कितने साल तक इंटरेस्ट हम लोग पेमेंट करेंगे तो अलाउड रहेगा। 8 ईयर्स, 6 ईयर, 7 ईयर्स, 5 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 38 का? 8 ईयर्स के लिए क्या रहता है? अलाउड है। जो हम लोग एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो मैक्सिमम कितने साल तक आपको मिलता है? 8 ईयर्स के लिए मिलता है। तो यहाँ पे आपको नीचे पूरे आंसर भी मिले हैं दोनों लेक्चर के। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए फ्रेंड तो आप लोग क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ। कैसे ज्वाइन होना है? आप लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और वहाँ पे जाके सर्च मारना है अतुल एजुकेशन। तो सर्च मारोगे तो आपके सामने चैनल आ जाएगा अतुल एजुकेशन का, उसमें आप ज्वाइन हो जाओगे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। डिडक्शन नाम से पीडीएफ वहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर ले सकते हो इस पीडीएफ को। देखते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्या दिया हुआ है। द क्वांटम ऑफ डिडक्शन ऑफ रुपीज 1 लाख अंडर सेक्शन यू कैन बी क्लेम इफ द पर्सन विद द डिसेबल ऑफ 1 लाख कब क्लेम कर सकता है? यदि वो कितने परसेंट डिसेबल रहेगा, तो कितना 80% से ज़्यादा रहेगा तो क्लेम कर सकता है, क्योंकि 1,25,000 तक वहाँ पे क्लेम मिलता है डिडक्शन। नेक्स्ट क्या लिखा है? इंटरेस्ट डिपॉजिट नॉट बीइंग टाइम डिपॉजिट इन द सेविंग अकाउंट्स में डिपॉजिट है, बैंक डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर सेक्शन 80 TTA विद द रेफर्स टू सच इनकम नॉट एक्सीड। जो हम लोग को 80 TTA के अंदर डिडक्शन मिलता है वो किससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, 40 का। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर कितना है? 10,000। 80 TTA के अंदर कितना डिडक्शन आपको मिलता है? 40,000 का मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, मैक्सिमम क्वांटम ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D सीनियर सिटीजन नॉट कवर अंडर द इंश्योरेंस पॉलिसी अप टू। जो ऐसा पर्सन जिसको अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी कवर नहीं कर रहा है, जस्ट कंफ्यूजन के लिए है, 80D के अंदर सीनियर सिटीजन को कितना डिडक्शन अलाउड है मैक्सिमम? तो नॉर्मल पर्सन को 25,000 है, यदि कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है तो उसको 25,000 और मिलेगा। तो इस हिसाब से मैक्सिमम डिडक्शन कितना अलाउड है? 50,000। तो इसके अंदर हम लोग टोटल दोनों वीडियो दोनों लेक्चर मिला के हम लोग टोटल 41 MCQ हम लोगों ने कवर अप किया डिडक्शन से, जो कि आपको किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिडक्शन नाम से जिस टाइप्स के MCQ बन सकते थे पूरा हम लोगों ने कवर अप कर लिया। तो फ्रेंड यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करके रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अलग नेक्स्ट चैप्टर के हम लोग क्या करेंगे MCQ कवर अप करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।